वह होता है। तो माने वे दोनों, ते माने वे सब। सा माने वह, वे दोनों, वे सब या वे लोग। वे सब भी लिख सकते हैं, चाहे वे लोग लिख सकते हैं। यह होता है किसके लिए? पुरुष के लिए। यह होता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, इसका अब हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे किसमें? लट लकार में। किसका? लट लकार। लट लकार का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धातु रूप बनाने का नियम क्या होता है। वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, पुरुष कितना होता है? 3 गो पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए, लट लकार में हम लोग का धातु रूप बनाने का नियम होता है ती, त, अंति, सी, थ, ह। यहाँ विसर्ग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आमी, आव, आम। ये हो गया लकार। ठीक है, लट लकार। लट लकार मतलब हम लोग इसको बोलते हैं वर्तमान काल। हिंदी इसका रूपांतरण करेंगे तो वर्तमान काल होगा। अब देखिए, ये जो होता है कौन सा पुरुष होता है? ये जो भी सेंटेंस दिया गया है प्रथम पुरुष होता है। जितना यह सेंटेंस दिया जा रहा है कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष कहने का अर्थ है कि जब भी इन सभी सब्जेक्ट से वाक्य बनाया जाएगा तो या तो ये ती जुटेगा, या तो तह जुटेगा, या है तो अंति जुटेगा। इसके अलावा इसमें दूसरा नहीं जुटेगा। जैसे हम सेंटेंस ले लेते हैं, मान के चलिए इधर हम लिखते हैं कि वह जाता है, वह जाता है। तो वह का संस्कृत यहाँ देखिए, लड़का का बोध हो रहा है, तो लड़का के वह क्या होता है? स होता है। इसके लिए लिख दिए स। जाना का धातु का क्या होता है? गच। मूल धातु होता है गच। लेकिन देखिए, प्रथम पुरुष का एक वचन, यह सब, यह प्रथम पुरुष का एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? यह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? तो एक वचन का जब सब्जेक्ट एक वचन है तो धातु भी एक वचन जुटेगा, यानी कि यहाँ पे क्या जुटेगा? ती। तो हो गया कि वह जाता है। संस्कृत हमने बना दिया। दूसरा अगर सेंटेंस हम लोग लेते हैं कि वे दोनों जाते हैं, और देखिए वे दोनों का संस्कृत क्या है? अभी लड़का का बोध हो रहा है, तो होता है ना, तो लिख दिए हम लोग तो। जाना का भी हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? गच्छ। अब देखिए, एक वचन की, एक आदमी का बोध होगा तो एक वचन लगाएंगे, दो आदमी का बोध होगा तो क्या होगा? द्विवचन लगाएंगे, क्या होगा? तो यहाँ पे हो गया गस्त। तो इसका संस्कृत हम लोग का हो गया वे दोनों जाते हैं, तो बोलेंगे हम लोग तो गस्त। तीसरा मान लीजिए हम सेंटेंस लिखते हैं कि वे सब चाहे वे लोग, वे लोग जाते हैं। ठीक है, आइए इसका अनुवाद करेंगे हम लोग। वे लोग का संस्कृत क्या होगा? ते। ते लिख दिए। यहाँ पे होता है गच। तो आप देखिए, एक वचन का लिख लिए, द्विवचन, यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? बहुवचन, यानी कि बहुत से लोग हैं तो क्या लगेगा? अंति। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी अ आता है तो अ को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हर एक शब्द जो होता है उसमें अ छिपा होता है। तो इसमें अ हटा देंगे तो क्या बचेगा? केवल ती, अंति बचेगा। तो यहाँ पर आधा न और ती जोड़ देंगे। इस प्रकार से जो हम सेंटेंस बनाएंगे, वह जाता है सह गस्ती, वे दोनों जाते हैं तो गस्त, वे लोग जाते हैं ते गच्छन्ति। इसी प्रकार से लड़की का बोध अगर करना होगा तो सेम टू सेम यही रहेगा। सुनिए, अब यहाँ पे लड़की का बोध हो रहा है, जैसे हम इस सेंटेंस बनाना है कि वह जाती है, तो वह जाती है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा। देखिए, इसमें बदलाव क्या होगा? केवल यहाँ पे स के, वह के जगह पर जो पुरुष के लिए हम लगा रहे थे वहां पे क्या कर देंगे? सा कर देंगे। ये तो सेम ही रहेगा। तो हो गया वह जाती है तो सा गस्ती, वे दोनों जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो वे दोनों जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ते। सेंटेंस वही रह जाएगा, ते गस्त, माने वे दोनों जाती है। अगर कहना हो वे लोग जाते हैं, तो यहाँ पे लड़की अगर बनाना हो स्त्रीलिंग के लिए, वे लोग जाती है, तो केवल यहाँ पे केवल यही चेंजिंग होगा। ये चेंजिंग
नहीं होगा, क्योंकि यह भी क्या है, प्रथम पुरुष है, ये भी क्या है, प्रथम पुरुष है। सब्जेक्ट केवल बदलेगा, क्रिया जो होगा वह नहीं। जैसे हम लोग पढ़े हैं त्वम, त्वम माना होता है तुम, युवाम, युवाम माना होता है तुम दोनों, जुयम, इसको जुयम पढ़ते हैं, जुयम का अर्थ होता है तुम लोग या तुम सब। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट से हम लोग वाक्य बनाने सीखेंगे। ठीक है, तो इससे वाक्य बनाना होगा। तो देखिए, इस हम लोग जो भी सेंटेंस बना रहे हैं लट लकार में बना रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल में बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो हम लोग प्रयोग करना सीख चुके हैं। अब इसका सीखेंगे कि किस तरह से इसका यूज हम करते हैं। जैसे बोलना हो तुम जाते हो, इसका अगर हम लोग संस्कृत बनाएंगे तो तुम का संस्कृत क्या हो गया, त्वम। ठीक है, त्वम हो गया। अब जाना का क्या होता है, गच। अब देखिए मध्यम पुरुष का ना चल रहा है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन है, यह क्या है, एक वचन है, तो क्या जुटेगा, सी। तो क्या हो गया, तुम जाते हो का संस्कृत हम लोग बनाएंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस अगर होगा तुम दोनों जाते हो, फिर तुम दोनों का संस्कृत लिखिए, क्या होगा, युवाम। जाना का मूल धातु गच। अब गच के साथ क्या जोड़ते, तुम दोनों के साथ क्या जोड़ेंगे, द्विवचन। द्विवचन में क्या होता है, थ, तो यहाँ पे हो जाएगा थ, तो हम गच त, तो ये सही हो जाएगा। फिर तीसरा अगर हम लोग बनाना होगा, तुम लोग जाते हो, तुम लोग जाते हो, तो तुम लोग का संस्कृत क्या होगा, जुयम। क्या होगा, जुयम। और जाना का फिर मूल धातु क्या होगा, गच। आपकी बार देखिए क्या जुटेगा, सी, थ, आपकी केवल थ जुटेगा, इसमें केवल थ जुटेगा, क्योंकि यह उत्तम पुरुष का बल्कि मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पे थ हो गया। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग गच का लेकर यह मध्यम पुरुष में हम लोग बना दिए, तुम जाते हो, तुम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, जुयम गच्छथ, तुम लोग जाते हो, यम गच्छत। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसमें अहम होता है एक वचन, आवाम और वयम। अहम माने होता है मैं, इसका मतलब होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम लोग। ठीक है, ये क्या है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष हम लोग यहाँ पे उत्तम पुरुष में क्या जोड़ते हैं, जैसे आमी, आवा, आमो। ठीक है, तो इस पे एक सेंटेंस हम लेते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस मान लीजिए लिखना है, मैं जाता हूँ। ठीक है, तो मैं का संस्कृत क्या होगा, अहम। जाना का क्या होगा, गच। मूल धातु क्या जोड़ेंगे, आमी जोड़ेंगे। तो हम बताए हैं कि कोई भी अक्षर जो होता है क और प्लस अ मिलाकर क्या बनता है, क बनता है ना, यानी कि हर एक शब्द जो शब्द होते हैं उसमें अ छिपे होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अ को लोप कर देंगे। यहाँ से क्या होगा, अ हट जाएगा, यहाँ पे अ हट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जोड़ेंगे जैसे आकार और मी, यानी कि इसको हो जाएगा आमी। पढ़ेंगे इसको उच्चारण में हम लोग का देखिए अ आ जाएगा, अहम गच्छामि। फिर दूसरा सेंटेंस बनाना होगा, हम दोनों जाते हैं। इसका अनुवाद करना होगा, तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, आवाम। जाना का मूल धातु गच। अब देखिए गच के आवाम है द्विवचन, तो द्विवचन के साथ क्या जोड़ेंगे, आकार और व, क्या हो गया, यह आवाम गच्छाओ, यानी हम दोनों जाते हैं। तीसरा सेंटेंस होगा, हम लोग जाते हैं। हम लोग का संस्कृत क्या होता है, वयम। जाना का गच।
और देखिए आकार और म जोड़ेंगे हम लोग, आकार और म, तो क्या हो गया गच्छाम। इस प्रकार से हम लोग इस लट लकार में क्या किए, हम लोग वाक्य बनाना सीख गए। जैसे मैं जाता हूँ तो क्या बनाएंगे, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, तो आवाम गच्छाव, हम लोग जाते हैं, वयम गच्छामः। इसी प्रकार से ये लट लकार का जो नियम हो गया, अब लोट लकार का नियम हम लोग लिख लेंगे। लोट लकार के नियम के अनुसार ही इसको हम लोग लास्ट में धातु में जोड़ते जाते हैं। बनाने का प्रोसेस सेम टू सेम यही रहेगा, दूसरा इसमें कुछ नहीं होता है। केवल सेंटेंस के वाक्य को पहचानना होता है कि मैं जाता हूँ किस लकार में है, हम दोनों जाते हैं किस लकार में है। तो ये जितने भी हम लोग अभी वाक्य बनाए हैं ये सब लट लकार यानी वर्तमान काल का वाक्य था, इसलिए हम लोग क्या किए, इस धातु रूप के अनुसार बनाए। अब दूसरे लकार में अगर बनाना होगा तो ये चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है।